8 ग्रेड कक्षा 6 अध्याय 8 सामाजिक विज्ञान ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो कलपट्टू गांव में धान के अलावा और क्या क्या उगाया जाता है। तो जी इसमें लिखना है कि कलपट्टू गांव में धान के अलावा कपास, केला और गन्ना भी उगाया जाता है। तुलसी और उसका पति रमन मजदूरी क्यों करते हैं? तो तुलसी और उसके पति के पास अपनी कोई ज़मीन न होने के कारण उन्हें खेती या अन्य जगह मजदूरी करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती है। प्रश्न 3 है इसी में कि भारत में कितने प्रतिशत किसान बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। तो जी इसमें लिखना है भारत में लगभग 20% किसान ही बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। ये कैटामरैन क्या होता है? तो जी कैटामरैन एक विशेष प्रकार की नाव होती है जिसमें इंजन भी लगा होता है। इसका प्रयोग मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए उपयोग में करते हैं। अगला प्रश्न है कि शेखर अपना धान बाजार में क्यों नहीं बेचता है? तो इसका प्रश्न ये है कि शेखर व्यापारी से बीज और खाद उधार लेता है, जो इसी बात पर उन्हें उधारी देता है कि जब फसल हो तो उसे ही बेचना पड़ेगा। इस कारण शेखर अपनी धान खुली बाजार में नहीं बेच पाता है। अगला प्रश्न यह है कि खेतिहर मजदूर किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखना है कि वे मजदूर जो वर्ष भर खेती के कार्यों में लगे रहते हैं एवं उनका जीवन यापन खेती के कार्यों से ही होता है, वे खेतिहर मजदूर कहलाते हैं। और अगला प्रश्न ये है कि नागालैंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर ऐसे लिख देना है कि पहाड़ी ढाल होने के कारण ज़मीन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसे बराबर किया जाता है एवं ढाल की तरफ किनारे से पाट बनाई जाती है ताकि पानी रुक सके और इससे खेती करने में आसानी होती है। गांव के छोटे किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो जी इसमें लिखना है कि गांव के छोटे किसानों का पूरा खर्चा खेती या खेती की मजदूरी से पूरा नहीं हो पाता तथा वे इसे छोड़कर भी नहीं जा सकते, इसी में फंसे रहते हैं। अपने खर्चे के लिए उन्हें बाहर भी जाना पड़ता है। इस प्रकार इनका जीवन समस्याओं से घिरा रहता है। इसी में अगला प्रश्न यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका के साधन क्या क्या हैं? तो ग्रामीण लोग खेती एवं खेती से जुड़े कार्यों को करके अपनी आजीविका चलाते हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई आदि। छोटे छोटे व्यापार, मछली पालन, डेयरी उद्योग आदि से ग्रामीण लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि खेती के लिए कर्ज लेने के क्या क्या जोखिम हैं? तो इसमें ऐसा लिख दीजिए कि खेती एक प्रकृति पर आधारित काम है। किसान बड़ी ही उम्मीद के साथ खेती के कार्यों के लिए सूदखोर माने जो पैसा देते हैं ब्याज पर, तो सूदखोरों से कर्ज लेते हैं। लेकिन अगर अच्छा बीज, अच्छी बारिश, अच्छा मौसम न रहा तो खेती सही नहीं हो पाती।
जिससे उन्हें कर्ज चुकाने में मुसीबतें आती हैं। कभी कभार किसान ऐसी परिस्थितियों में आत्महत्या तक कर लेते हैं। यह हमारे समाज के लिए एक विकट स्थिति होती है। हमें इससे बचना चाहिए। प्रमाणित बीज एवं खाद का ही उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।